हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं ITI 2022 का एग्ज़ाम का पैटर्न जो BCEC के तहत तैयार किया जाता है। प्रत्येक वर्ष प्रत्येक चैप्टर से अलग अलग क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। मैथ से अलग क्वेश्चन, साइंस से कुछ अलग क्वेश्चन, सोशल साइंस से कुछ अलग क्वेश्चन। ये नहीं कि क्वेश्चन बिहार बोर्ड की तरह रिपीटेड होती है, नहीं, इसमें इसका कॉन्सेप्ट वही होता है बिहार बोर्ड के तहत ही, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन होता है वो अलग तरीक़ा से होता है। मतलब कह सकते हैं उसको कि ऑब्जेक्टिव बेसिस होता तो है ऑब्जेक्टिव बेसिस, लेकिन वह 2 मार्क्स 3 मार्क्स सॉल्व करने पर बनेगी, ऐसे नहीं। लेकिन आज हम इस वीडियो के तहत आप लोग को ये बता देना चाहते हैं कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आती है। मैथ 3 विषय इसमें होती है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। बात रही मैथ की, 10th बेसिस मैथ रहेगी और जनरल मैथ 10th बेसिस मैथ तो आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन जनरल मैथ वो भी आप लोग पढ़ चुके हैं। 7th 8th 9th 10th 9th तक इसमें जनरल मैथ आप लोग पढ़ चुके हैं। जैसे में हम बता सकते हैं प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, टाइम एंड वर्क, ये सब क्वेश्चन जनरल मैथ में आते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन आएंगे आपको, पर क्वेश्चन पर 1-1 नंबर का। फिर साइंस 10th बेसिस से होती है, जैसे ऑप्टिक्स, वेव्स, ये सब क्वेश्चन रहेंगे। रिफ्लेक्शन, ये सब न्यूटन्स लॉ से क्वेश्चन होंगे, ये सभी रहेंगे साइंस बेसिस से क्वेश्चन, वो भी 50 क्वेश्चन होंगे और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स। सोशल साइंस 10th 9th बेसिस होंगे, ये भी 50 क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन 1-1 मार्क्स। तो सोशल साइंस में आ जाएंगे बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, शेर शाह सूरी, मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, डलहौजी के बारे में, वारेन हेस्टिंग्स के बारे में, इन सभी के बारे में आप लोग को इस वीडियो के तहत बताया जाएगा। लेकिन आज जो हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो में एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो है, जिसमें हम बताएंगे आपको ITI में इन 3 विषयों से कहाँ से क्वेश्चन अधिक डाले जाते हैं, और ख़ास करके इस बार 2022 में जो BCEC के तहत एग्जाम होने वाली है उसके बारे में। तो हम लोग देखते हैं पहले मैथ में हम आप लोग को बताएं 10th बेसिस। अब आप लोग सोच रहे हो कि 10th बेसिस तब तो हम लोग को पढ़ा हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप कि 10th बेसिस मैथ हम लोग को पढ़ा हुआ है, लेकिन देख लेते हैं फर्स्ट चैप्टर को क्या है। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, इसी में हम लोग पढ़ेंगे HCF, LCM। इसमें वो HCF LCM नहीं होगा जो A = BQ + R, यूक्लिड विभाजन नहीं, इसमें होगा संख्या रहेगा भिन्न के रूप में, जैसे 2/3, 5/4, इसका LCM HCF होगा, या फिर किसी संख्या का होगा जो अलग तरीका से निकलेगा, यूक्लिड विभाजन से नहीं। आप इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो है भिन्न के रूप में रहेगा, तो आप इससे कैसे निकालिएगा, इसमें आपको हम बताएंगे। कुछ अलग नियम होते हैं इसके निकालने का, ठीक है। नंबर सिस्टम से फिर आगे आती है सेकेंड नंबर पे आता है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रिक इक्वेशन, जो आप लोग 10th में पढ़ चुके हैं। जैसे इसमें समीकरण इस रूप में रहेगा, AX² + BX + C के रूप में। ये बहुपद हो गया, अगर जब तक इसमें =0 नहीं लगेगा ये समीकरण नहीं होगा। =0 कोई मतलब नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि 0 ही होगा, कोई भी हो, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। जब तक इक्वल नहीं लगेगा तब तक समीकरण नहीं होगा। तो हमें इसमें पढ़ना क्या है, द्विघात समीकरण। उसके बाद फैक्टर, जो हम लोग पढ़े 10th में निकालना रहता है फैक्टर। ट्रेंस स्ट्रीम यानी कि रेखीय समीकरण में हम लोग पढ़े हैं कि कोई ट्रेन इतना की चाल से चलती है, अपनी लंबाई को भी पार करती है, पटरी की लंबाई को भी पार करती है। तो क्या दोनों अलग अलग लंबाई पार की? नहीं, पटरी की लंबाई भी ट्रेन की लंबाई के समान ही हुई। जितना ट्रेन की लंबाई है उतना पटरी की भी लंबाई हुई। तो वही उसी तरह से इसमें क्वेश्चन आएंगे। स्ट्रीम्स, धारा चाल, जैसे पढ़ते थे कि नाव धारा के विपरीत दिशा में जा रही है, तो उस तरह के प्रश्न इसमें पढ़े जाएंगे। क्षेत्रमिति,
त्रिकोणमिति, ज्यामिति, सांख्यिकी। अब बात आती है क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन की, तो इसमें हम लोग आपको बताते हैं मेंसुरेशन। तो बता रहे थे क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति में आ जाती है सर्कल यानी वृत्त, शंकु, घन, घनाभ, आयत, वर्ग, ये सभी से क्वेश्चन इसमें आते हैं। त्रिकोणमिति, समकोण त्रिभुज के बारे में, ठीक है, समकोण त्रिभुज का टैन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, ये सब के बारे में त्रिकोणमिति में आएगी। ज्यामिति, ज्योमेट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्री। त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमिति में, रेडियन, इस सब से क्वेश्चन ज्यामिति में पूछे जाते हैं। स्टैटिक्स मतलब कि सांख्यिकी, सांख्यिकी में आंकड़ा के बारे में, आंकड़ा दे देगा, उसमें पूछेगा क्वेश्चन कि माध्यक, बहुलक, इन तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब बात आती है जनरल मैथ की। जनरल मैथ जो आ जाएगी क्या, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, या इसे भी हम कह सकते हैं परसेंटेज। यही चैप्टर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है और परसेंटेज बन जाता है SICI। स्क्वायर रूट, फ्रैक्शन यानी भिन्न, फ्रैक्शन के बाद आता है सरलीकरण, सरलीकरण के बाद आती है घातांक करनी, घातांक करनी, लघुगणक यानी लॉग, लॉग से भी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन लॉग से भी आते हैं। नॉर्मल टॉपिक है यूनिटरी मेथड, या इसको यूनिटरी मेथड नहीं, एवरेज 10वां है। रेशियो प्रोपोर्शन बता चुके हैं, हाँ रेशियो प्रोपोर्शन हो चुका है। यूनिटरी मेथड यानी एकक नियम, ठीक है। 11th में है बाकी बात है 11th की। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क के बाद आती है टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस के बाद आती है साझा, पार्टनरशिप, एक तरह से इसमें भी क्वेश्चन उसी तरह की आती है CISI की तरह। पैसा इन्वेस्ट करो, पार्टनर के रूप में रहो, किसको, जो टाइम बाय टाइम, कोई होता है कि साल भर लगातार किया, कोई होता है 6 महीना किया, 6 महीने ये कर लिया, उसके बाद 6 महीने के लिए अगला व्यक्ति आया, उस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। 14वां है मिक्सचर यानी मिश्रण। मिश्रण में 2-3 तरह के क्वेश्चन आएंगे, एलिगेशन का आएंगे, रिवर्स ऑफ एलिगेशन का आएंगे, वो भी बताएंगे एलिगेशन। रिवर्स ऑफ एलिगेशन
डिस्काउंट से क्वेश्चन आते हैं। उसी तरह से है कि छूट दिया, यानी एक तरह से कह सकते हैं ये भी लॉस वाली क्वेश्चन, कि कोई सामान 20 रुपये का है, इस पर 10% का छूट दिया, तो 10% का छूट दिया तो 2 रुपये का छूट दिया तो 18 रुपया हुआ इसका सेलिंग प्राइस, या जितना पे छूट देकर बेचना चाहता हो या फिर इस मूल्य को इस वस्तु के बराबर बनाना चाहता हो, तो ये डिस्काउंट एक तरह से लॉस भी हो सकता है। लाभांश, शेयर, इन्वेस्ट यानी शेयर। तो ठीक है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताया हूँ केवल मैथ के बारे में। तुरंत हम आगे बताने जा रहे हैं साइंस और सोशल साइंस के बारे में कि कौन कौन सी टॉपिक से पढ़नी है। उससे पहले हम बता देते हैं आप लोगों को, इतना सारा में से मात्र आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इतना सारा में से मात्र आपको 50 क्वेश्चन। टॉपिक कितने हो गए? 14, 15, 16, लगभग आप मान लिया जाए अलग अलग भी कुछ करते हैं 17, 18, मतलब कि पर कितना पड़ गया आपको? 3 क्वेश्चन पर टॉपिक से। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सबसे 3 ही आएंगे, कुछ से आते हैं 10, 15, जैसे प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रपोर्शन, SICI, और 10th लेवल से ये सबसे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। तो हम आपको आज ये बता देते हैं किससे ज़्यादा कितने क्वेश्चन आते हैं। लगभग मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता हूँ कि इससे आएंगे 5, इसमें आएंगे 2, इसमें आएंगे 1, ये नहीं, लगभग मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी अनुभव है कि ITI में किस बेसिस से किया जाता है। ठीक है, तो आज मैं आपको बता देता हूँ 2 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से, 4 से 5 क्वेश्चन द्विघात समीकरण से, 2 क्वेश्चन गुणनखंड से, 1 क्वेश्चन, इससे 1 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आएगी टाइम ट्रेन एंड स्ट्रीम से। ठीक है, मेंसुरेशन से कम 5 क्वेश्चन, क्योंकि ITI एग्ज़ाम जो लेती है 10th बेसिस से ही लेती है, और 10th बेसिस से ही कम से कम 30 क्वेश्चन आपके बनेंगे। 30 से 35 क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। बाकी इतना पढ़िएगा तो आपको मात्र 15 क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें से भागीदारी होती है, रेशियो प्रपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, SICI, ये सब की। हाइट एंड त्रिकोणमिति से, हाइट एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन, इससे 1 क्वेश्चन, यानी पूरे त्रिकोणमिति से पूरे 4 क्वेश्चन होंगे, 4 से 5 क्वेश्चन, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन अवश्य होगा। 1 क्वेश्चन आपके अवश्य होंगे। ज्यामिति से 3 से 4 क्वेश्चन, सांख्यिकी से 1 क्वेश्चन। तो कितने क्वेश्चन हुए? 2, 4 से 5, ये लगभग इसको मान 4, 4 2 6, 2 8, 9, 5 14, 14 5 19, 19 से 20, 20 से 3 23, 1 24, लगभग मान ली जाए 25 क्वेश्चन। आधा इतने से रहेंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन 10th बेसिस रहेंगे। अब जनरल मैथ की बात आती है, तो जनरल मैथ हम तो कहेंगे वही कि आप 4 से 5 टॉपिक पढ़ लीजिए, आपके मैथ ITI के लिए कंप्लीट हो जाएगी। जैसे में रेशियो, प्रपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, SICI, कभी कभार स्क्वायर रूट से आती है, फ्रैक्शन से ना के बराबर ही आती है, सिंप्लीफिकेशन से भी ना के बराबर आती है। इस सब का उपयोग आएगा आपको कहाँ? जहाँ पे मैथ सॉल्व कीजिएगा तब इसका उपयोग आएगा। एवरेज से 1 क्वेश्चन पक्का रहेगी, यूनिटरी मेथड से 1 क्वेश्चन पक्का रहेगी, टाइम एंड वर्क से दोनों से मिला के 2 से 3 क्वेश्चन, दोनों एक ही तरह का है। SICI तो हम बताएं यहाँ पे मिक्सचर से 2 क्वेश्चन पक्का रहेगी, इससे 1 क्वेश्चन पक्का रहेगी, इन्वेस्ट से 1 क्वेश्चन पक्का रहेगी। और यहाँ पे हम जो आपको बताए हैं सांख्यिकी से 2 से 3 क्वेश्चन, जो ऊपर 25 क्वेश्चन पूरे हुए, इतना से 2 से 3 क्वेश्चन, तो 25 ऊपर हुए। और इससे कम से कम 10 क्वेश्चन आपके बनेंगे, रेशियो प्रपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, SICI से कम 10 क्वेश्चन। बाकी 15 क्वेश्चन के लिए इतने होंगे। तो आपको पढ़ने सभी जरूरी हैं, लेकिन नंबर उठाने के लिए जैसे आपको चाहिए दीघा ITI, तो उसके लिए रैंक अच्छे चाहिए होंगे। अनरिजर्व्ड में कम से कम आपको इतना के अंदर में आपको लाना होगा, 75 रैंक। अनरिजर्व्ड BC में वही रैंक आपका होना चाहिए, कितना? 20, 30 BC में।
तो ठीक है, तो इतना मैथ में आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ITI का मैथ मैं बताता हूँ, 50 क्वेश्चन में आपके 40 क्वेश्चन बनेंगे, जो 50% गारंटेड कर देगी कि दीघा आपको श्योर मिलेगी। 50% दीघा आपको श्योर मिलेगी। ठीक है, तो आगे मैं बताता हूँ साइंस और सोशल साइंस की बात। सामान्य ज्ञान यानी साइंस में मैं आप लोग को बताता हूँ प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक, जिसमें प्राचीन भारत के इतिहास से भी आते हैं प्रश्न, मध्यकालीन भारत के इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास। ये चारों इतिहास जो हैं, इनमें से आपको क्वेश्चन आएंगे कम से कम 5 से 6। ठीक, फिर इकोनॉमिक्स बोल रहे, सॉरी, सिविक्स या पॉलिटिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, कुछ लोग पॉलिटिक्स या सिविक्स भी बोलते हैं। इससे आएंगे आपको क्वेश्चन 4 या 5। इससे भी भूगोल से क्वेश्चन आपको आएंगे, भारत के भूगोल, विश्व का भूगोल। और आप बिहार ITI का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको बिहार का भूगोल जरूर पढ़ना होगा, बिहार का भूगोल आपको जरूर पढ़ना होगा। ठीक है, अब बात आती है इकोनॉमिक्स की। इन तीनों से क्वेश्चन आपको आएंगे 7 से 8। अब आती है बात भारतीय अर्थव्यवस्था की, यानी इकोनॉमिक्स। इससे आती है क्वेश्चन 10 से 12 प्लस कर दिया जाए तो 5 से 6 क्वेश्चन, 5 से 6। तो हम फिर से आपको बता दें, भूगोल, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, भूगोल ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आएंगे। मैं 7-8 कर रहा हूँ, लेकिन इससे 10 से 12 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, इससे तो कम नहीं होंगे। कम से कम इतना, ज़्यादा से ज़्यादा इतना। फिर बात आती है इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था की, 10 से 12 क्वेश्चन। इस इकोनॉमिक्स से 5 से 6 क्वेश्चन उस क्वेश्चन आएंगे जैसे किसी संगठन के बारे में, संगठन, किसी संस्था की स्थापना, इन सभी के बारे में भी आएंगे जो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो सोशल साइंस के बारे में आप लोग को हम बता दिए। अब बताने जाएंगे हम आप लोग को साइंस के बारे में। तो जनरल साइंस यानी सोशल साइंस के बारे में अब आप लोग को हम बताने जा रहे हैं। मापन, मात्रक, गति, 9th का इंक चैप्टर है। ये तो आप लोग को अच्छा से पढ़ा हुआ होगा। गति के नियम, घर्षण, 9th का इंक चैप्टर है। प्लवन, गुरुत्वाकर्षण, कार्य शक्ति, ऊर्जा, तरंग, गति, ध्वनि, 9th का ही है। ये भी 9th का ही है। उसमें प्रसार 9th का भी है, 9th का ही है। इन सभी में से आप लोग को कुछ थोड़ा बहुत क्वेश्चन इधर उधर 5-6 क्वेश्चन घुमा फिरा करके आते ही रहते हैं। फिर 10th का देखिए कहाँ से स्टार्ट होता है, जो ITI बेस्ट मानती है। यहाँ गोलीय दर्पण में परावर्तन, अपवर्तन, गोलीय दर्पण में परावर्तन अपवर्तन दोनों, यहाँ दिया हुआ है परावर्तन केवल, लेकिन परावर्तन अपवर्तन दोनों, लेंस में अपवर्तन भी, मानव नेत्र दृष्टि दोष, ये जो आप लोग को हम बताएंगे। अभी तो हम झलक दे रहे हैं कि इन सभी से क्वेश्चन आते हैं। श्वेत प्रकाश वर्णपट, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं जो आप लोग को 10th में पढ़नी है। ये 9th में ही पढ़नी थी आप लोग को, पहले जो बताएं। आगे हम बताते हैं 10th का ये चैप्टर विद्युत धारा और प्रतिरोध। विद्युत धारा और प्रतिरोध, धारा का ऊष्मीय और चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट, ये भी पढ़नी आप लोग को 9th में ही शायद पढ़नी थी। हाँ, 9th में ही होगी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, अर्धचालक डायोड, सबसे अच्छे डायोड IN4007 जो हम लोग के घर में भी उपयोग होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण और अर्धचालक डायोड। फिर ब्रह्मांड, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, जो गाना भी है शायद। सभी ग्रहों के बारे में इसमें पढ़नी है। लाल ग्रह, नीला ग्रह, पीला ग्रह, वलययुक्त ग्रह, इन सभी के बारे में इसमें पढ़नी है। तो बात आती है केमिस्ट्री की, अब बात आती है केमिस्ट्री की। पदार्थ की प्रकृति, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो सक्रियता, रासायनिक बंधन, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ऑक्सीकरण अपकरण, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक संकेत सूत्र समीकरण, परमाणु द्रव्यमान इकाई मोल संकल्पना, रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा परिवर्तन, ये सभी क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चीज़ जो अभी यहाँ बताएं। 21 से 27 तक 10th में है। और यहाँ रेडियो सक्रियता, परमाणु संरचना,
पदार्थ की प्रकृति 9th में पढ़नी है। ईंधन, सूर्य नाभिक, धातु अधातु 10th में पढ़नी है। घोल विलयन 9th में पढ़नी है। कार्बन उसको यौगिक 10th में। तत्व संकेत, परमाणु संख्या एवं परमाणु द्रव्यमान 10th में। महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक यानी किसी यौगिक के बारे में, जैसे सिंदूर का सूत्र, ग्लूकोज का सूत्र, चीनी का सूत्र, इन सभी के बारे में इसमें पढ़नी है। ठीक है, धन्यवाद। मैं आप लोग को ITI के सिलेबस के बारे में बताया हूँ। अब मैं इसका विश्लेषण अगले दिन यानी कि कल बुधवार को मैं आपको जितने भी प्रश्न पूछे गए अभी तक उसका विश्लेषण मैं करूँगा। पहला सेट का कल विश्लेषण करूँगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सभी से क्वेश्चन का मैं डील करवा दूंगा। इसके लिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।